तो दोस्तों, वेलकम टू अमनदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब। एक बच्चे ने मेरे को लास्ट वीडियो पे कमेंट किया था कि सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पर वीडियो बना दो प्लीज़। आज मेरी वीडियो आ रही है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बच्चों, आपको भी पता है, शुरू से मेरा यही कहना है कि कॉन्सेप्ट एक शॉर्ट में नहीं समझाया जाता, तो मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होगी। बट हाँ, इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको कभी जिंदगी में इस टॉपिक पे डाउट नहीं आएगा। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है जी। चलो शुरू करते हैं टाइम बर्बाद ना करते हुए। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको यह पता होगा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, और हाँ एक चीज और, एक बच्चे ने मेरे को कमेंट किया था कि सर आपकी राइटिंग समझ नहीं आ रही। तो बच्चों क्या होता है ना, जब हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो वैल्यू होती है जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ, ठीक है, बट फिर भी मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा कि मेरी राइटिंग बिल्कुल एग्जैक्टली आएगी जैसी है, ठीक है। देखो बच्चों, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे आपको पता है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं वो हमें पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटने होते हैं। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे कोई भी रिजर्व हमारी बैलेंस शीट में पड़ा है, दैट मीन्स कि ये हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट का ही हिस्सा है, तो ये पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बच्चों बटेगा। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी इन्हीं का एक हिस्सा है। एग्जाम्पल लेते हैं अब सबसे पहले कि सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मीनिंग क्या है। देखो बच्चों, सपोज करो ये एक एम्प्लॉई है ए नाम का, ये अपनी इस फर्म के अंदर काम करता है, ठीक है जी। तो आपको पता है अधिकतर बिजनेस में ये पॉलिसीज होती हैं कि अगर काम करते हुए किसी एम्प्लॉय को कोई चोट लग गई, कोई बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो उसकी जो भरपाई है वो बिजनेस ही करता है। तो फर्म के जो पार्टनर्स थे ना, डी और ए, दीपक और अमन, इन दोनों ने क्या करा बच्चों, एक ना रिजर्व बना दिया, प्रॉफिट के एक पार्ट को अलग से निकाल के रख दिया। सपोज करते हैं प्रॉफिट में से 5 लाख रुपए अलग से निकाल के रख दिए एज अ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कि भाई अगर फ्यूचर में किसी इंप्लॉय को पैसे देने पड़ रहे हैं, कोई इंप्लॉय हमसे क्लेम कर रहा है, तो हम यहां से उठा के वो पैसे उसको दे देंगे और हमको ऑन द स्पॉट शॉक नहीं लगेगा कि यार हमारे तो इतने पैसे चलेंगे। इसलिए हम रिजर्व बना के चलते हैं। आपको भी पता है, आपके पापा मम्मी, आप खुद भी, जो भी आपको पॉकेट मनी मिलती है या जो भी आपके पापा सैलरी कमाते हैं, उसमें से एक रिजर्व बना के चलते हैं कि मेरा बच्चा 20 साल बाद सीए करेगा, आईएम जाएगा, कैट देगा, तो उसके लिए पैसे जोड़ के चल रहे हैं। तो ऐसे ही बिजनेसेस भी रिजर्व बना के चल रही है, जिसमें से एक रिजर्व है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है बच्चों। ठीक है जी, यहां तक आपको बात क्लियर होगी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है। अब बात करते हैं इसकी अकाउंटिंग पे कि सर इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, वो मेन है। बट बच्चों, अकाउंटिंग से पहले मीनिंग समझना जरूरी है, तभी हम अकाउंटिंग कर पाएंगे। अब एक चीज जो बेसिक रूल मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट सो दैट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न टेक्निक इसका नेचर क्रेडिट होता है। अगर ये बढ़ेगा तो बच्चों क्रेडिट होगा, घटेगा तो बच्चों डेबिट होगा। यहां तक बात क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। चलो जी एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो फर्म ने 5 लाख रुपए का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना के रखा, ठीक है बच्चों? हाँ जी सर ठीक है। चलो जी केस 1 पे आते हैं। सबसे पहले केस 1, किसी भी इंप्लॉय ने कोई क्लेम नहीं किया, नो क्लेम, मतलब किसी इंप्लॉय का कोई हाथ पैर नहीं टूटा, दैट्स इट। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे किसका है? पार्टनर्स का इन ओल्ड रेशियो। तो बच्चों यहां पर एंट्री क्या पास करेंगे हम? यहां पर एंट्री पास करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। बच्चों मैं यहां पे शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, प्लीज आप एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर जो भी आपके पार्टनर है, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, ठीक है, ये इसकी एंट्री होगी। अभी डेबिट क्यों है, मैंने आपको ऊपर कौन सा बताया था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जब कम हो रहा है तो डेबिट हो गया, एंड कैपिटल में डल रहा है, मतलब कैपिटल बढ़ रहा है, कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, तो ये हमने क्रेडिट कर दिया। क्लियर है बच्चों? हाँ जी। किस रेशियो में बटेगा बच्चों? ये ओल्ड रेशियो में, हमेशा ध्यान रखना बेटा, ओल्ड रेशियो में ही ये बटेगा। केस 1 सबको क्लियर है? ठीक है जी। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। उसके बाद आते हैं बच्चों केस नंबर 2। सपोज करते हैं यहां पे भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5 लाख रुपीज है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस केस 2 के अंदर किसी इंप्लॉय ने क्लेम किया बच्चों 2 लाख रुपए का। कितने का? 2 लाख रुपए का। मतलब इंप्लॉय ने आके बोला सर मेरे हाथ टूट गए, मैं बीमार हो गया, काम करते करते ये दुख हो गया मेरे को, तो 2 लाख रुपए का खर्चा आया है। तो फर्म ने तो 5 लाख का बना रखा है रिजर्व, तो फर्म उसमें से दे देगी उठा के। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है सर? दिक्कत? चलो जी एंट्री बना लेते हैं। सबसे आसान काम है एंट्री बनाना।
डेबिट क्रेडिट का लॉजिक क्लियर होना चाहिए, उसके ऊपर भी मैं डिटेल्ड वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। अब एंट्री कैसे बनाओगे, देखो सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पे एंट्री है 5 लाख की। टू क्लेम, क्लेम कितने का आया जी 2 लाख का, और पार्टनर्स कैपिटल में बचा हुआ 3 लाख चला गया। अब मेरे को बस एक छोटी सी चीज बताओ बेटा, ये क्लेम क्रेडिट क्यों हुआ। बेटा क्लेम क्या है, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर के पास जाकर क्लेम किया कि सर ऐसे ऐसे मेरे को दिक्कत हो गई तो मुझे ये पैसा करवा दो। उन्होंने बोला ठीक है भाई हम दे देंगे, दिए नहीं है दे देंगे। तो ये जो क्लेम है ये एक बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है और बढ़ती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ पर क्रेडिट किया है। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों, ओके। चलो जी केस नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों, आ जाओ जल्दी से। केस नंबर 3 हम यहाँ पे भी सपोज करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने 5 लाख का बनाया है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है जी। अब क्लेम पूरा का पूरा 5 लाख आ गया, मतलब यार एम्प्लॉय को चोट लगी, उसका 5 लाख का खर्च आ गया, उसने 5 लाख आके क्लेम कर लिए। एंट्री क्या, सिंपल सीधी एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम, दैट्स इट। 5 लाख 5 लाख, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट केस में चलते हैं, कौन से नंबर का केस है बच्चों ये है केस नंबर 4। हाँ जी आ जाओ जी केस नंबर 4 पे। यहाँ पे भी हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5 लाख लिया है, ठीक है। अब जी 5 लाख रुपए लिया है, क्लेम कितना आया बच्चों, क्लेम आया 6 लाख रुपए है सर। हाँ जी बेटा, तभी तो इन्होंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया था कि इतना शौक ना लगे, सोचो रिजर्व नहीं होता और सीधा 6 लाख का क्लेम आ जाता, हालत खराब हो जाती कि हम पैसे बचा के नहीं चले। बट अब भी 1 लाख ज्यादा आया, अब क्या करेंगे, ध्यान से इस चीज को समझना बेटा। कभी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले कोई भी लॉस है, कोई भी प्रॉफिट है हमारी असेट्स पे या लायबिलिटी पे, तो वो अल्टीमेट पार्टनर ही बियर करते हैं, बट रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू बियर करते हैं। सर ये रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जिसके क्रेडिट साइड में सारे इनकम्स और डेबिट साइड में सारे लॉसेज आते हैं, ठीक है। सर ये कौन सी इनकम्स और लॉसेज होती हैं बेटा, इसके ऊपर मैं फिर भी डिटेल वीडियो बना दूंगा रिवैल्यूएशन के ऊपर। रिवैल्यूएशन तभी बनता है जब कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, उस टाइम पर जो भी गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो ये डिसाइड करते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले का जो भी असेट और लायबिलिटी पे अपवर्ड या इनवर्ड डाउनवर्ड जो भी रिजल्ट्स हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट और लॉस है वो निकाल लेते हैं, और जो प्रॉफिट बचेगा वो आपस में ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। तो अगर कोई भी लॉस है रिवैल्यूएशन के टाइम पे हमारी असेट्स और लायबिलिटी में, तो वो लॉस रिवैल्यूएशन के थ्रू होकर ही पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। एक बार प्रैक्टिकली समझ लेते हैं इस केस में क्या होगा, ठीक है बच्चों। देखो जी क्लेम कितना आ गया 6 लाख, 1 लाख फालतू, मतलब 1 लाख ही पार्टनर्स को लॉस है, ये पार्टनर्स में बटेगा बट रिवैल्यूएशन के थ्रू। एंट्री के पास करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 5 लाख, यहां पे हम करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1 लाख टू क्लेम 6 लाख। मतलब हमने क्या किया, सबसे पहले अपना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पूरा खत्म करा, फिर जो 1 लाख रुपए का लॉस जो हमें हुआ है ये हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाला। देन ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस है ये कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। अगर कोई भी लॉस पार्टनर्स कैपिटल में जा रहा है मतलब कैपिटल कम हो रहा है, कैपिटल कम हो रहा है तो वो डेबिट होगा। अब नेक्स्ट एंट्री आप लोग क्या पास करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कोई दिक्कत बच्चों यहां तक, 1 लाख एंड 1 लाख। बेटा आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, मैं मानता हूं कि इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं। किसी को फिर भी डाउट हो तो प्लीज आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।